हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 9th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 92,400 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। तो देखिए समय में बताया है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस इतना है और वॉल्यूम इतना है, तो हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। तो हमें यहाँ पर r भी चाहिए और h भी चाहिए। r मीन्स रेडियस और h मीन्स हाइट। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी रफ फिगर बना लूँ सिलेंडर की तो वो इस तरह से होगी। तो देखिए फिगर में अगर हम देखें तो सिलेंडर का बेस ये होता है और ये सर्कल की शेप में होता है। तो मतलब एरिया ऑफ बेस यहाँ पर होगा πr², क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है। देखिए किस तरह से हम यहाँ पर r और h निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वॉल्यूम को लूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमें दिया हुआ है 92,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। अब ये होगा 92,400 के इक्वल। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये πr² है ना, इसको अलग कर लेते हैं। तो πr² मल्टीप्लाई h इक्वल टू 92,400। अब यहाँ पर एरिया ऑफ बेस हमें दिया हुआ है जो कि है 15,400। अब एरिया ऑफ बेस कैसा होता है, सर्कल में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो πr² यहाँ पर एरिया ऑफ बेस है। इट मीन्स मैं यहाँ पर इसकी जगह पर एरिया ऑफ बेस भी तो लिख सकता हूँ πr² की जगह पर। तो मैं यहाँ लिख लूँगा एरिया ऑफ बेस को अगर हम मल्टीप्लाई करें हाइट से तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ बेस लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है जो कि है 15,400 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 92400। तो अब हम यहाँ पर h निकाल लेते हैं। तो h निकालने के लिए हम यहाँ 92400 अपॉन में करेंगे 15400। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब 154 की टेबल में 6 जा पर आता है 924, तो मैं इसको डायरेक्ट कट कर लेता हूँ। तो ये आएगा 6। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जो है वो हाइट आ गई सिलेंडर की। अब h तो निकल गई, अब हम r निकालेंगे। तो r निकालने के लिए हम एरिया ऑफ बेस का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर ये मुझे गिवन है 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस होता है πr² के बराबर। तो यहाँ पर 22/7 पाई की वैल्यू डाल दी मैंने इंटू r² इक्वल टू 15400। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, जिससे हम r निकालेंगे। तो 7 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 15,400 से, तो मैं इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ अभी। और यहाँ पर है 22 मल्टीप्लाई r²। तो r² निकालने के लिए 15,400 इंटू में 7 अपॉन में 22। अब हम यहाँ पर कट कर लेंगे। तो 11 की टेबल से कट हो रहा है। 11 2 जा 22, यहाँ पर 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 2 जीरो ये वाली। अब यहाँ 1400 को हम काट लेते हैं 2 से। तो 2 1 जा 2 और इसको कट करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 700। अब 700 को मल्टीप्लाई कराएंगे 7 से। तो मैं यहाँ लिख लूँगा कि r² इक्वल टू, अब यहाँ 7 7 जा 49 और 2 जीरो ये वाली। तो ये जो स्क्वायर है अब ये राइट में शिफ्ट होगा तो रूट बनेगा। तो मैं लिख लूँगा कि r इक्वल टू अंडर रूट में 4900। तो देखिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको अलग अलग कर लें तो √49 मल्टीप्लाई √100। तो अगर हम देखें तो √49 होता है 7 के इक्वल और √100 होता है 10 के इक्वल। तो इस तरह से 7 इंटू 10 यानी कि 70। तो 70 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस आ गई है सिलेंडर की। अब मैं आराम से कर्व सरफेस एरिया निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे r भी पता है और h भी पता है। तो मैं लिख लूँगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRh। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं वैल्यूज़ को। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r हमने निकाली थी 70 और मल्टीप्लाई h हमने पहले निकाली थी जो कि 6 है। देखिए यहाँ पर निकाली हुई है, ये 6 है। तो यहाँ 6 पुट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई 6। देखिए 7 से हम इस 70 को काट लेते हैं, ये 10 जा पे कटेगा। अब 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2640 और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में? क्योंकि देखिए यहाँ पर रेडियस पे सेंटीमीटर है और हाइट पे सेंटीमीटर है। पाई पे सेंटीमीटर होता ही नहीं है, ना 2 पे होगा। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम क्लास 9th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।